मैं आज आपको कुछ ऐसे माइंड एक्सप्लोडिंग फैक्ट्स स्पेस के बारे में बताने वाला हूँ। और इन्हीं तरह के वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फैक्ट इज फाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, क्या आपको पता है स्पेस इज़ कम्प्लीटली साइलेंट? हाँ, वैसे पता तो होगा ही। क्यों पता है क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे एक ऐसा कारण है जो आपको पता होगा, पढ़ाया भी गया होगा, पर आपने ध्यान नहीं दिया हो सकता है। तो वो ये है कि स्पेस में ना कोई मैटर नहीं, मतलब कोई मीडियम नहीं है, क्योंकि साउंड, एक कोई मीडियम चाहिए होता है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। लेकिन इसमें कोई मीडियम नहीं होता स्पेस में, क्योंकि स्पेस में वैक्यूम होता है, तो इसीलिए साउंड वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाता है। क्यों, ये तो पता चल ही गया है ना? चलिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, लिखा भी हुआ है कि क्यों होता है। देखिए यहाँ पे, साउंड वेव्स नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल थ्रू, since there is no atmosphere in this vacuum of space, the realms between star will always be entirely silent। देखिए, इसमें पता चल रहा है कि साइलेंट क्यों होता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसको मिटा देता हूँ सब, ये ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। The Apollo astronauts' footprint on the moon will possibly stay there for 100 million years at least, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए, क्या आपको पता है कि अपोलो मिशन, जो सबसे पहला मून मिशन था, उसमें जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो गए थे, उनके जो फुटप्रिंट्स है ना, वो अगले 100 मिलियन ईयर्स तक रहेंगे। ऐसा क्यों है पता है आपको? चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बता रखा है, ये क्वेश्चन है। ये देखिए स्पेसक्राफ्ट, मतलब ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन है, यहाँ पे दिखा रखे हैं। देखिए ये रहे दोनों साइंटिस्ट, इनके जो ये फुटप्रिंट्स यहाँ पे हैं, ये अगले 100 मिलियन ईयर्स तक क्यों रहेंगे, इस बात को जानने के लिए देखिए यहाँ पे, सिंस मून डजंट हैव एटमॉस्फेयर, देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एंड ना ही विंड और वाटर है, तो उसको हटाने की तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि विंड से ढकता है। अगर तो होता कोई बात, लेकिन यहाँ पे विंड ही नहीं है, पानी से अगर बह जाता तब, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं है। लेकिन जो मून्स में है ना, बहुत सारे माइक्रोमीटियोराइट्स, वो बार बार गिरते रहते हैं, वो बहुत छोटे लेवल पे, लेकिन इरोजन तो होता है। इसीलिए बहुत धीरे धीरे करके 100 मिलियन ईयर्स लगभग, वो भी कम से कम लगभग कहें, इतने साल लग सकते हैं उनको आगे बढ़ने के, मतलब उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो मिट जाने के लिए। है ना कमाल की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 99% ऑफ आवर सोलर सिस्टम मास इज द सन, मतलब जो मास है ना, डेंसिटी, ये सब जो सन होगा वो, देखिए आवर स्टार द सन इज सो डेंस दैट accounts for a whopping of 99% of the mass of entire solar system. That's what allows it to dominate all other planets gravitationally. It fuses approximately 600 million tons of hydrogen to helium. देखिए इतनी बड़ी बात यहाँ पे आ गई है। देखिए ये सन है ना, इतना बड़ा है, मतलब ये इसका मास भी, वैसे तो ये बड़ा है, इसका मास जो डेंसिटी इसकी है, वो हमारे सोलर सिस्टम जो है ना, उसका टोटल 99% सोलर सिस्टम की डेंसिटी सिर्फ सन में ही है। और जो ये ना हर अप्रोक्सीमेटली ना 600 मिलियन टन्स, मतलब ये हाइड्रोजन को यूज़ करता है, कन्वर्ट कर देता है, मतलब हीलियम में। अप्रोक्सीमेटली, वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If two pieces of same types of metal touch in space, they will bond and be permanently stuck through together. क्या आपको पता है
अगर आपने दो ऐसे मेटल्स, कोई भी मेटल्स है, जैसे ये एक मेटल है और ये एक मेटल है, ये दोनों एक ही है, जैसे ये एक सोना हो, ये सोना हो गया, ये गोल्ड है, अगर ये भी गोल्ड है, इन दोनों को अगर आपने पास ले गए और इन दोनों को टच करा देते हैं, तो ये कोल्ड वेल्डिंग के कारण, ये देखिए कोल्ड वेल्डिंग के कारण ये दोनों ना यहीं पे जुड़ जाएंगे, ये ऐसे बन जाएंगे पूरे, ऐसे पूरे जुड़े हो जाएंगे यहाँ पे। इतनी बड़ी बात है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीसेस ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डे ऑन द वीनस इज लॉन्गर देन 1 ईयर ऑन अर्थ। वाह, क्या आपको पता है ये? क्या आपको इससे पहले पता था? अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट बिलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वीनस है ना, एक्सट्रीमली स्लो एक्सिस है, मतलब बहुत धीरे से रोटेशन करता है, जबकि हमारा अर्थ ना 24 घंटे में एक बार रोटेशन कर ही लेता है। लेकिन वीनस को कम से कम अर्थ के 243 डेज लगते हैं, मतलब पता नहीं कितना दिन, मतलब इतना ज़्यादा लंबा टाइम उसको रोटेशन करने में लगता है। और उसको ना इतने ज़्यादा, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, 226 डेज, सॉरी ईयर्स, क्या क्या वो, इसको वो करने के लिए, सन को चक्कर काटने के लिए भी 226 डेज लगते हैं उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ फार डिड ह्यूमनिटी ट्रैवल इन स्पेस, मतलब ह्यूमन या फिर ह्यूमन के बनाए हुए मशीन्स में कितने स्पेस के कितने, मतलब कितनी दूर तक ट्रैवल कर चुके हैं। तो इसका आंसर है, जब 1977 में एक वोएगर 1 और वोएगर 2 ऐसे दो स्पेस, मतलब वो है क्राफ्ट थे, उनको लॉन्च कर दिया गया सोलर सिस्टम को जानने के लिए। तो वो ना स्पेस में लगभग 44 ईयर्स से मतलब लगातार बढ़ते ही गए हैं, अभी तक उनके मतलब और आगे जाते रहेंगे। 44 ईयर्स से मतलब ये कम से कम आगे, बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुके होंगे। और कम से, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वॉयेजर 1 इज़ नाउ 152.5, मतलब इतनी दूरी है। ऑल अवे फ्रॉम आवर सन, मतलब हमारे सन से इतना ज़्यादा दूर गया है। और ये सबसे दूर तक ह्यूमन मेड चीज़ों में सबसे ज़्यादा यही दूर गया है। सैटर्न वुड फ्लोट इन वाटर, देखिए अगर ये एक सैटर्न है, अगर इसको आप पानी, एक कटोरे में पानी भर के रख देते हैं इस सैटर्न को, तो सैटर्न को ऐसे रखने पे ना, ये पानी है, इस पानी में ये फ्लोट करने लग जाएगा, यहीं पे ऐसे ऐसे हवा में ऐसे हो जाएगा। देखिए दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा, इतनी बड़ी बात। देखिए ये सैटर्न को अगर इसी में रख दें तो ऐसे फ्लोट करने लग जाएगा। दैट्स ट्रू, सैटर्न इज लेस डेंस देन वाटर, मतलब एक जैसे वाटर की डेंसिटी है ना, उससे ज़्यादा बहुत कम डेंस है सैटर्न, इसीलिए ऐसा होता है। इसके पीछे कोई जादू वादू की बात नहीं है। थैंक यू फॉर दिस। प्लीज़ subscribe my channel Factisfy, like, share and watch video every time. Thank you.